हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस अगेन। आज हम डेप्रिसिएशन का थर्ड ट्यूटोरियल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसको भी एक एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई अगर एसेट परचेज़ किया है, अगर उस प्रीवियस एसेट को सेल करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे ट्रीट करेंगे, एडिशंस को कैसे ट्रीट करेंगे, इस एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी बुक रेफ़र करें और उसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, वो इजीली हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2012। तो 2012 में 5 लाख की एक मशीनरी परचेज की है। फर्दर एन एडिशन वाज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2012। तो यानी कि ड्यूरिंग द 2012 अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 4 लाख। और 1 जुलाई 2013 यानी कि नेक्स्ट ईयर में एक एडिशन और हुई है, दैट इज़ फॉर ₹3 लाख। ऑन 1 जनवरी 2015 3 साल बाद फर्स्ट मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹2,85,000। यानी कि ये फर्स्ट मशीनरी 5 लाख की थी, वो 2,85,000 में सेल ऑफ हो रही है। करेक्ट। अ न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹6 लाख। यानी कि एक फर्स्ट जैन 2015 को 6 लाख की एक एडिशनल मशीनरी आप और परचेज कर रहे हैं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 इफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आपको डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए आपके वर्किंग नोट्स अच्छे से बनने ज़रूरी हैं। अगर आप वर्किंग नोट अच्छे से बनाएंगे तो ये हेल्प होगी कि जब आप क्वेश्चन में कैलकुलेशंस डालेंगे तो आप इसको क्रॉस चेक लगा सकते हैं। सेकेंडली, वर्किंग नोट की हेल्प से मेन अकाउंट में पुटिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। तो वर्किंग नोट बनाना सीखते हैं साथ में पहले। तो मैंने क्या किया, वर्किंग नोट के लिए जो जिस डेट को जो मशीनरी परचेज की थी वो वर्किंग नोट में वहाँ मेंशन कर दी है। जैसे 1 अप्रैल 2012 को ही बॉट अ मशीनरी फॉर 5 लाख, अक्टूबर को 4 लाख, जुलाई को 3 लाख एंड जैन को 6 लाख। तो जस्ट मैंने पहले मशीनरीज की अमाउंट्स पुट कर दिए। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना सीखते हैं इस पर, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करवाया था कि ये रिटर्न डाउन, रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस, जो आपकी कैरी डाउन फिगर्स आएंगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन का पर्टिकुलर रेट गिवन है, दैट इज़ 10%। करेक्ट। चार्ज करना देखते हैं इसको। तो फर्स्ट मैंने 5 लाख पे अगर चार्ज करूँगी, 5 लाख पे 10% चार्ज किया, सिंपली पहले तो फर्स्ट अमाउंट पे ही चार्ज होगा, तो दैट इज़ 50,000। तो यहाँ पर 1 अप्रैल टू 31 मार्च ईयर एंड हो रहा है, तो 1 ईयर की डेप्रिसिएशन आई चार्ज 50,000। तो 50,000 यहाँ से रिड्यूस किया, वी गॉट द अमाउंट ऑफ 4,50,000 एंड दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल 2013। यानी कि ये ब्रॉड डाउन बैलेंस कब का है, 1 अप्रैल 2013 का। और से मंथ एंडिंग कितना हो गया, ईयर एंडिंग सॉरी कितना हो गया, 31 मार्च 2013। करेक्ट। आगे चलते हैं। 2012 में ही वी मेड एडिशन फॉर 4 लाख और डेट कौन सी थी, अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक के मंथ्स काउंट करेंगे आप, दैट इज़ 6 मंथ्स। तो यहाँ पर मैंने 4 लाख पे 6 मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज किया एट द रेट 10%, दैट कम्स आउट टू बी 20,000। तो 20,000 आप इसमें से डिडक्ट करेंगे, यू विल गेट द बैलेंस ऑफ 3,80,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2013। इंपॉर्टेंट ये है कि जब वर्किंग नोट भी बनाएं तो प्लीज़ साथ में डेट्स ज़रूर मेंशन करें, आपको क्वेश्चन पुटिंग में ईजी होगा। अब फर्स्ट ईयर का काम तो यहीं तक था, 2013 तक का, क्योंकि जो नेक्स्ट मशीनरी बॉट हो रही है वो ड्यूरिंग 13-14 हो रही है। तो 12 to 13 के बीच में 2 मशीनरीज जो परचेज़ की उसके पुटिंग देखते हैं हम यहाँ पर। मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2012 बैंक अकाउंट 5 लाख, सिंपल लेजर पोस्टिंग है, हमने लेजर में पोस्ट किया, हमने एंट्री की है मशीनरी टू बैंक, क्योंकि मैंने परचेज़ की है। तो टू बैंक करके, यानी कि बैंक यहाँ पर डेबिट किया, मशीनरी को यहाँ पर डेबिट किया, तो बैंक को यहाँ पर डाला। 2 एसेट्स की डेप्रिसिएशन, 2 मशीनरीज जो परचेज किए, दैट इज़ 50 + 20। तो वर्किंग नोट से क्या इजी हो गया, यहाँ से 2 डेप्रिसिएशंस निकालना, 50 और 20। तो 50 और 20 को मैंने यहाँ पर पुट किया, दैट कम्स आउट टू बी 70,000। तो सिंपली 9 लाख में से इफ़ यू विल डिडक्ट 70,000 यू विल गेट 8,30,000। करेक्ट। और ये क्रॉस चेक भी हम लगा सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर जो वर्किंग नोट्स बनाए थे 4,50,000 प्लस 3,80,000, इन दोनों को प्लस करेंगे, यू विल गेट द बैलेंस ऑफ ₹8,30,000।
आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो सिंपल पार्ट था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी दैट विल बी ऑन द कैरी डाउन, दैट इज़ 4,50,000। तो वर्किंग नोट में पहले आऊँगी। वर्किंग नोट में मैंने चार्ज की डेप्रिसिएशन कैरी डाउन बैलेंस पे, दैट इज़ 45,000, और बैलेंस आया मेरा 4,05,000। और यहाँ पर 3,80,000 पे मैंने चार्ज की 10% के रेट पे, 10% दिया हुआ था हमें, तो दैट इज़ 38,000 माइनस करके आया 4,05,000, 3,42,000। एक मशीनरी हमने यहाँ पर परचेज की, दैट इज़ फॉर रुपीज़ 3,00,000 2013 में। अब डेट क्या हो गई जुलाई, तो जुलाई से 31 मार्च तक के मंथ्स काउंट करेंगे, दैट विल बी 9 मंथ्स। तो यहाँ पर मैंने 30,000 पे, क्योंकि इनिशियली इट वाज 3,00,000, तो 3,00,000 पे 10% लगाया, दैट इज़ 30,000। 30,000 पे 9 मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज की, दैट इज़ 22,500, और इसको डिडक्ट करके आया 277,500। करेक्ट। तो अब हमारा एक ईयर और कंप्लीट हो गया, यानी कि 13 to 14 तक का सिनेरियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसको फिर से जब वर्किंग नोट में हमने पुट कर लिया, इसको इजी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन में पुट करना। यहाँ पर देखते हैं, एक तो ब्रॉट डाउन एज इट इज़, पेन डाउन कर देंगे यहाँ पर। सेकेंडली हमने ड्यूरिंग द ईयर एक एसेट परचेज किया था 3,00,000 का, तो वो 3,00,000 हमने यहाँ पर डाल दी। करेक्ट। 1 जुलाई डेट मेंशन करना ज़रूर ना भूलें। और यहाँ पर डेप्रीसिएशन कौन कौन सी आई? अब एक तो फर्स्ट एसेट की 45,000, सेकंड एसेट की 38,000, थर्ड एसेट की 22,500। इन ऑल मेरी डेप्रीसिएशन आ गई 10,55,00। अब 11,30,000 माइनस 10,55,00, ये माइनस करके यू विल गेट द कैरी डाउन बैलेंस ऑफ 10,24,500। और ये बैलेंस सही है, सही निकल रहा है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ही निकालने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वर्किंग नोट प्लीज़ ज़रूर बनाएं, आई एम्फेसाइज। तो मैं ये दिखाऊंगी कि यहाँ पर देखें, अब जो बैलेंसेस आएंगे 14 के बाद के, तो आप चेक करें 4,05,000 प्लस 3,42,000 प्लस 277,500, 342, 277,500, 2014 तक के जो बैलेंसेस लें वो अगर आप प्लस करेंगे यू विल गेट द कैरी डाउन ऑफ 10,24,500। तो आपको चेक लग जाएगा कि हाँ हमारा कैरी डाउन सही आ रहा है यहाँ तक। अब इस कैरी डाउन को आगे हम ब्रॉड डाउन में ले जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर मैंने एक और एसेट परचेज़ की है, एक मशीनरी परचेज़ की है 6,00,000 की, तो यहाँ पर 6,00,000 की एक और मशीनरी आ गई, तो यहाँ तक डाला। अब वर्किंग नोट यहाँ से और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। वर्किंग नोट में हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ट्रीट होगा। आए देखें इसको, हमारा अब एसेट वर्किंग नोट के अकॉर्डिंगली इसकी अमाउंट थी 4,05,000। 1 जनवरी को फर्स्ट एसेट सेल हो गया, तो जब 1 जनवरी को सेल हुआ है तो हम डेप्रिसिएशन सिर्फ उस ड्यूरेशन की निकालेंगे, यानी कि 1 अप्रैल को आपका ईयर स्टार्ट हो रहा था, जिस डेट तक वो सेल ऑफ हो रहा है वहाँ तक की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने एसेट वहाँ तक ही यूज़ किया। तो आपने मशीनरी 1 अप्रैल से लेके 1 जन तक की यूज़ किया है, दैट इज़ 9 मंथ्स। तो 9/12 किया आपने, जो आपका रेट था 4,05,000 उस पर 10% लगाएं, यू विल गेट 40,500, और उसकी 9 मंथली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें, दैट इज़ 30,375। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस होगी, 4,05,000 का एसेट बचा था, इस पे मैंने 9 मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज की, क्योंकि एसेट सेल हुआ 1 जन को। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन आई वो रिड्यूस की, तो अमाउंट आई 3,74,625। अब क्वेश्चन में गिवन है कि सेल कितने का हो रहा है, 2,85,000 का। वैल्यू कितने की बच रही थी, ज़्यादा की बच रही थी, सेल कम में हो रहा है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हमने यहाँ पर लॉस निकाल लिया, दैट इज़ 8,9,625। इसमें से सिंपली मैंने माइनस किया और मुझे लॉस पता चल गया। कोई मेरे पास एसेट इतने का बचा है, कम पे सेल हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ अ लॉस। करेक्ट। आगे चलते हैं। अब इसी ईयर में जो रिमेनिंग एसेट्स थे उन पे तो कुछ भी नहीं था, उन पे ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन फुल ईयर की चार्ज होगी। तो 3,42,000 पे जस्ट मैंने फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज की एट द रेट ऑफ 10%, तो वो मेरी आई 34,200। तो वो मेरे को माइनस करके मिल गया 30,7800। इसी तरह से यहाँ पर भी इसमें से सिंपली 27,750, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में हम कैरी डाउन पे लगा रहे हैं, तो 10% लगाया, तो आई गेट 24,9750। और एक एसेट परचेज़ किया था एज ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर 6,00,000। इस पे डेप्रिसिएशन 3 महीने की लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने 1 जन को परचेज़ किया था, और ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। 1 जन टू 31 मार्च, तो जन, फेब, मार्च, 3 मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 3 महीने के लिए एसेट यूज़ हुआ इस साल में, तो 6,00,000 इंटू 10% इंटू 3/12 यू विल गेट 15,000 एज डेप्रिसिएशन।
तो ये हो गया, इसका आ गया 5,85,000। अगर हम वर्किंग नोट नहीं बनाते तो हमें सेपरेटली कौन सा भी एसेट सेल होगा उसकी डेप्रिसिएशन और उसकी सेल और लॉस कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम इसकी पुटिंग देखते हैं कि इस सारे को हमने पुट कैसे किया। इसके लिए हमने जहाँ अकाउंट बनाया था पहले तो ब्रॉट डाउन वहाँ पर एज इट इज़ पेन डाउन किया, फिर उसके बाद जो एक न्यू एसेट परचेज़ किया था वो भी डाल दिया हमने। डेप्रीसिएशन, ये डेट है यहाँ पर 1 Jan 2015, क्योंकि ये जैन में सेल ऑफ हो रहा है तो इसकी डेप्रीसिएशन 3,375 आ गई। ये अमाउंट है बैंक की, अगर परचेज़ करते हैं तो बैंक इधर आता है, अगर सेल करते हैं तो बैंक इधर आ रहा है, तो बैंक अकाउंट इधर आ गया 2,85,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि यहाँ पर लॉस आ रहा है, अगर प्रॉफिट आता तो डेबिट में आता, बट अगर लॉस है तो वो किधर आया, क्रेडिट में 89,625। करेक्ट। ये होगी इस एसेट की ट्रीटमेंट जो डिस्पोज हो गया। दिस इज एज ऑन 1 Jan 2015। अब रिमेनिंग एसेट पे आते हैं। रिमेनिंग एसेट मेरे कितने के बचे थे यहाँ पर देखते हैं, 307800, 249750 एंड 5,85,000 के, ठीक है ना। तो इसके लिए इनकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 34,200, 27,750 एंड 15,000। यही डेप्रिसिएशंस मैंने यहाँ पर एज अ डेप्रिसिएशन अकाउंट डाल दी है। अब सिंपली इधर प्लस किया, प्लस करके ये वाले सारे बैलेंसेज इसमें से माइनस किए तो आई गॉट द कैरी डाउन ऑफ 1142550। करेक्ट। नेक्स्ट ईयर दिस विल बिकम ब्रॉट डाउन। अब फिर से क्रॉस चेक लग जाएगा, बीइंग दिस एसेट सोल्ड कम्प्लीटली, तो इसका तो कोई कैरी डाउन है ही नहीं। इन तीनों के कैरी डाउन 307800, 249750, 585,000। आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये जो आपका टोटल आएगा वही आपको यहाँ पर कैरी डाउन में भी दिखेगा। तो वर्किंग नोट की हेल्प से ये बहुत इजी हो जाता है। आई होप आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अच्छे से क्लियर हो गया हो। थर्ड ट्यूटोरियल में हमने रिटर्न डाउन डिस्कस किए, नेक्स्ट में हम इसके प्रोविज़न और डिस्पोजल डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।